ये वीडियो में हम वाई पी फाइंड करने के लिए मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर डिस्कशन करने वाले हैं। बट हाँ, ये मेथड हम कब यूज़ करेंगे? जब इंस्ट्रक्शन में क्लियरली बोला है, सो दैट ऐसा इंस्ट्रक्शन होगा, सॉल्व द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन यूजिंग द मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, तो ही हम ये मेथड में जाएंगे। या फिर मान लो जो इक्वेशन हमारे पास है, अब हमें ये तो पता है कि इक्वेशन का जनरल फॉर्मेट क्या होगा, एफ ऑफ डी इंटू वाई इक्वल टू आर एक्स, है ना। हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल फॉर्मेट ये होता है, ये ऑलरेडी हमें पता है। तो हमें ये आर एक्स देखना है, आर एक्स। अब आर एक्स में ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में हम देख चुके हैं शॉर्टकट मेथड के 3 केसेस, है ना। तो आर एक्स में अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ई रेस टू एक्स है, तो हम शॉर्टकट में जा सकते हैं, ठीक है। तो उसको प्रायोरिटी देंगे। फिर मान लो साइन एक्स है या कॉस एक्स है, ट्रिगोनोमेट्रिक में जस्ट दो ही, हाँ, साइन एंड कॉस वो है, तो भी हम शॉर्टकट में जा सकते हैं, ठीक है। या फिर एक्स का कुछ भी कुछ पावर है, तो भी हम मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर में सॉरी शॉर्टकट में जा सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा कुछ भी दिखाई दे आपको, साइन कॉस एक्सपोनेंशियल एंड एक्स का पावर, उसके अलावा कुछ भी दिखाई दे, तो आप मेथड ऑफ वेरिएशन पैरामीटर में जा सकते हो, या फिर बोला है, ठीक है। ओके, अब ये मेथड टोटली डिफरेंट है ना। और आईएमपी भी हर एक एग्ज़ाम में इसका एक एग्जाम्पल तो 100% होता है। सो मोस्ट आईएमपी भी हम बोल सकते हैं, और स्ट्रॉन्ग भी है, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन नहीं है आरएक्स पे, है ना। कोई भी आरएक्स है चलेगा, ओके। सो या हम कंपेरेटिवली उसको स्ट्रॉन्ग भी बोल सकते हैं, है ना, एज कंपेयर टू शॉर्टकट मेथड, ठीक है। यस, सो आगे जाने से पहले अभी तक अगर अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, और अपने सर्कल में मैक्सिमम शेयर करना, ताकि सारे लोग उसका बेनिफिट ले सके। और हाँ, सब्सक्रिप्शन से आपको क्या होगा, रेगुलर अपडेट्स मिलते रहेंगे, क्योंकि हर रोज़ कोई ना कोई टॉपिक के हम वीडियो रखते रहते हैं, ओके। सो यस, अगेन हमें ये पता है मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर किसके लिए है, वाई पी फाइंड करने के लिए, है ना। वाई सी के जो 4 केसेस है, उसमें से 3 हम ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में डिस्कशन कर चुके हैं, ठीक है। ओके, सो ऑब्वियसली अगर ये मेथड अप्लाई करनी है तो वाई सी तो हमारे पास ऑलरेडी होगा, है ना। सो वी हैव वाई सी, सपोज वाई सी हमारे पास है C1 Y1 प्लस C2 Y2 प्लस C3 Y3 प्लस C4 Y4 भी हो सकता है, ठीक है। अब करना क्या है हमें, वाई सी में जो भी ब्रैकेट्स अगर आ रहे हैं, नहीं है तो वेल एंड गुड, बट अगर कहीं ब्रैकेट्स आ रहे हैं, जैसे कि हमने केस नंबर 2 में देखा था, ठीक है, तो ब्रैकेट्स सारे ओपन कर देने हैं। ब्रैकेट्स ओपन करने के बाद C1 के साथ जो भी मल्टीप्लिकेशन में दिखाई दे वो हो जाएगा आपका Y1, C2 के साथ जो दिखाई दे वो हो जाएगा आपका Y2, और अगर C3 है तो उसके साथ जो भी मल्टीप्लिकेशन होगा वो आपका Y3 होगा। तो सबसे पहला काम हमें ये करना है कि इसमें से वाई सी में से Y1 Y2 Y3 आइडेंटिफाई करना है, निकाल लेना है। अब रॉन्स्कियंस डिफाइन करना है। अब रॉन्स्कियन है क्या, तो मैं पहले लिख देता हूँ रॉन्स्कियन। रॉन्स्कियन, या फिर उसको हम जस्ट W लिखेंगे, ठीक है। तो एक टाइप का वो डिटर्मिनेंट ही है, बट कैसे डिटर्मिनेंट हमें डिफाइन करना पड़ेगा, डिज़ाइन करना पड़ेगा, है ना। तो इसमें से हम जितने भी Y1 Y2 Y3 डिफरेंट वाई निकाल सकते हैं वो सारे निकालना है। तो ये केस अगर मैं देखूँ तो मेरे पास 3 वाई है, Y1 Y2 Y3, तो उसको मुझे फर्स्ट रो में लिख देना है Y1 Y2 Y3। बट मान लो आपके पास जस्ट 2 ही है, यहाँ तक ही है, तो कोई बात नहीं, Y1 Y2 इतना डिटरमिनेंट बनेगा, ठीक है। और 4 है तो और भी एक वैल्यू डालनी पड़ेगी, और क्योंकि हम डिटर्मिनेंट में है वो ऑलवेज स्क्वायर होता है, ठीक है। तो जितना y है उससे आपको पता तो चलेगा कि कितने कॉलम्स बन रहे हैं,
यहाँ मेरे पास 3 वाइज है, इसलिए मेरे पास 3 कॉलम बनेंगे, और डिटर्मिनेंट है तो 3 रो भी होनी चाहिए, जो कि अभी हमारे पास नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसका डिफ्रेंशिएशन लेके रोज जनरेट करेंगे, जितनी भी रो चाहिए वो सारी की सारी रो बाय डिफ्रेंशिएशन मिल जाएगी, ठीक है। सो यहाँ से हम डेरिवेटिव लेंगे डिफ्रेंशिएशन, तो हमें y1 का डिफ्रेंशिएशन y1 डैश मिलेगा, y2 का डिफ्रेंशिएशन y2 डैश, y3 का डिफ्रेंशिएशन y3 डैश। सिमिलरली एक और रो चाहिए, क्योंकि 3 कॉलम्स दिखाई दे रहे हैं ना, तो रो भी 3 चाहिए, तो अगेन इसका डिफ्रेंशिएशन ले लो। तो यहाँ हमें क्या मिलेगा, y1 डबल डैश, y2 डबल डैश एंड y3 डबल डैश, ठीक है। और मान लो y1 y2 होता तो हम 2x2 का डिज़ाइन करते ना, और 4x4 है तो और रो एंड कॉलम आ जाता। अकॉर्डिंगली आप फ्लेक्सिबल है ना, तो केस के हिसाब से आपको डब्ल्यू बनाना पड़ेगा, रॉन्स्कियन बनाना पड़ेगा। क्लियर, ओके। अब इसकी 3x3 साइज है, तो हमें 3 बाइफर्गेशन वाले रॉन्स्कियंस बनाने पड़ेंगे। मीन्स W1, W2, चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ W2 एंड W3। ठीक है। अब यस, जितने कॉलम्स है इतने डब्ल्यूज मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ 3 कॉलम्स है, सो W1 W2 W3, और हमें फाइंड करना है, ये मेन W है, मेन रॉन्स्कियन है। अगर 2 ही तो 2x2 होता तो सिर्फ W1 एंड W2 ही मिलेगा, 4 है तो W1 W2 W3 W4 भी मिलेगा। ओके, अब करना क्या है हमें, तो इसमें W1 में हमें पहला कॉलम आर्टिफिशियल डालना है। आर्टिफिशियल इन द सेंस हमें जो चाहिए वो, ठीक है। सो मैं वो पहले आर्टिफिशियल जो करना है वो कर देता हूँ। तो W1 में हमें फर्स्ट कॉलम में सारे के सारे 0 रखना है, लास्ट में 1। और अगर 2x2 होता तो यहाँ 0 1 कर देते हैं ना, 2x2 होता तो हम क्या करते, यहाँ 0 और यहाँ 1। तो याद रहे साइज कोई भी क्यों ना हो, लास्ट में 1 आना चाहिए, दैट्स इट, ठीक है। अब W2 में सेकंड कॉलम में हम सारे 0 रखेंगे बट लास्ट में 1। W3 में थर्ड कॉलम में हम सारे 0 रखेंगे बट लास्ट में 1। क्लियर, ओके। अब जो बाकी रहे वो, तो वो यहाँ से हम एक्सपोर्ट करेंगे, है ना, सॉरी एक्सपोर्ट तो नहीं बोल सकते इंपोर्ट करेंगे, ठीक है, ओके, या कॉपी पेस्ट, ओके। सो यहाँ सेकंड एंड थर्ड कॉलम नहीं है, सो एज इट इज जो कि मेन W में है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ फर्स्ट एंड थर्ड नहीं है, तो वहाँ से इंपोर्ट करेंगे। सिमिलरली यहाँ फर्स्ट एंड सेकंड नहीं है, इसलिए वो यहाँ से ले लेंगे। क्लियर, ओके। अब हाँ, यहाँ तक तो कुछ हम नया नहीं कर रहे, लॉजिकली सब बहुत क्लियर है। अब क्या फार्मूला होगी वो क्विकली लिख देते हैं। सो इसके बाद हमारा YP होगा, ये फार्मूला आपको याद रखनी है। अब कैसे डिज़ाइन हो रही है ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अब देखो जितने Y1 है वो सारे लिख देने हैं, जितने Y पहले से YC में है वो सारे पहले लिखने हैं, बट कौन से फॉर्मेशन में बहुत ध्यान से देखिएगा, है ना। Y1 Y2 Y3 हमारे पास 3 है, सो मैं क्या करूँगा, यहाँ Y1 फिर इंटीग्रेशन, फिर यहाँ प्लस Y2 फिर इंटीग्रेशन, फिर यहाँ प्लस Y3 फिर इंटीग्रेशन। क्लियर, ओके। अब हमें पता है कि हम YP फाइंड कर रहे हैं, तो मेन रोल किसका होना चाहिए, राइट हैंड साइड का। अभी तक तो हमने राइट हैंड साइड का फंक्शन लिया ही नहीं, सो इसलिए ही हमने इंटीग्रेशन लिया है, किसके लिए, राइट हैंड साइड के लिए। सो यहाँ हम राइट हैंड साइड का इंटीग्रेशन लेंगे, इंटीग्रेशन है सो dx तो आएगा, राइट हैंड साइड का इंटीग्रेशन लेंगे और dx आएगा, राइट हैंड साइड का इंटीग्रेशन लेंगे और dx आएगा। क्लियर, ओके। अब जो भी गैम बची है वो है W1 W2 W3, क्योंकि इसका तो कुछ रोल यहाँ अभी आया ही नहीं, ठीक है।
सो y1 है तो हम लिखेंगे w1, y2 है तो हम लिखेंगे w2, y3 है तो हम लिखेंगे w3, बट याद रहे इंटीग्रेशन के अंदर, ठीक है। और सब को हम w से डिवाइड कर देंगे, वो भी इंटीग्रेशन के अंदर, ठीक है। सो ये हो जाएगी फॉर्मूला। मान लो आपके पास जस्ट y1 एंड y2 ही है तो ये थर्ड टर्म निकल जाएगी, यहाँ तक बनेगी फॉर्मूला। और y4 भी है तो एक और टर्म ऐड कर देंगे, है ना, तो पूरी फ्लेक्सिबल है फॉर्मूला। ओके, आई होप समझ में आ रहा है होगा और इजीली याद भी हो जाएगा। अब देखो कई कई बुक्स में है ना वो पंगा कर देते हैं थोड़े बहुत, -y1 या हम माइनस साइन लगा देते हैं, फिर वो कुछ अलग तरीके से डिज़ाइन करने हैं। बट सबसे सिंपलेस्ट फार्मूला ये है, याद रखने के लिए भी और कैलकुलेशन के लिए भी, ठीक है। ओके, अब चलो यही एग्जांपल हम देख लेते हैं, यही फार्मूला देख लेते हैं एग्जांपल थ्रू, ठीक है। अब देखो यहाँ वैराइटीज़ ऑफ एग्जांपल्स है, सो सारे के सारे तो हम यहाँ कवर नहीं कर पाएंगे, बट एक एग्जांपल सैम्पल पीस के हिसाब से ले लेते हैं, ठीक है। और कोई एग्जांपल्स में आपको दिक्कत है, क्वेरी क्वेश्चन है, तो जैसे कि आपको पता है आप यहाँ सेंड कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हो, बट कमेंट बॉक्स में क्या है अपना पूरा क्वेश्चन टाइप शायद नहीं कर पाओगे, है ना। तो आप ये नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो, हम आपके डाउट्स सॉल्व करने की पूरी ट्राई करेंगे। एनीवे चलो एक एग्जांपल कर देते हैं। सॉल्व डी स्क्वायर +3d + 2 y = e⁻x। ध्यान रहे हाँ, e⁻x नहीं है, e⁻x है। सो यहाँ शॉर्टकट चलेगी ही नहीं, हाँ e⁻x है तो ही चलेगी, e⁻, डबल एक्सपोनेंशियल है। सो एक्स शॉर्टकट के बारे में हम सोच भी नहीं सकते, ओके, वर्क भी नहीं करेगी। ओके, अब चलो क्विकली हम यहाँ वाई से निकाल देते हैं। अब हम वो टेक्निक तो पता ही है, सो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए m² + 3m + 2 = 0। इसका मतलब ये होगा कि 2 × 1, 2 के ऐसे पार्ट करने हैं जिसका एडिशन 3 होना चाहिए, मल्टीप्लिकेशन 2 होना चाहिए, तो ऑब्वियसली 2 × 1 है ना। सो m+1 m+2, m+2 m+1 लिखो, नो प्रॉब्लम। सो यहाँ से क्लियर हो जाता है कि हमारा रूट है जो m1 m2 वो क्या हो जाएगा, -2 and -1। यस, सो हम y से क्या लिख सकते हैं, मैं यहाँ बहुत कॉम्पैक्ट तरीके से लिख देता हूँ क्योंकि मेरे पास स्पेस कम है, ठीक है। सो वाई सी हम क्या लिख सकते हैं, c1 e⁻²x + c2 e⁻x, राइट। सो ये हो गया हमारा वाई सी। अब हमने जैसे यहाँ भी डिस्कशन किया था कि वाई सी के बाद क्या करना है, हमें c1 के साथ से y1 ले लो, c2 के साथ से y2 ले लो, c3 के साथ से y3 ले लो, बट हमारे पास तो अभी देखो c1 c2 ही है, यानी कि y1 एंड y2 ही मिलेगा, ठीक है। सो यस, ये हो गया हमारा y1 e⁻²x और ये हो गया हमारा y2 e⁻x, ठीक है। तो उसके बाद हमें क्या करना है, w बनाना है। सो चलो बना देते हैं, बट यहाँ 2 ही वैल्यू है तो 2/2 बनेगा। सो w क्या बनाना है, ये जो y1 है e⁻²x एंड y2 है e⁻x, उसको यहाँ लिख देना है, ठीक है। अब 2/2 बनेगा तो सेकेंड रो कैसे डिजाइन करेंगे, बाय टेकिंग डिफरेंशिएशन। सो e⁻²x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, -2 e⁻²x, हाँ, -2 e⁻²x, है ना। और e⁻x का -e⁻x। और अगर इसको सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे, बहुत सिंपल सी टेक्निक है, क्रॉस, है ना, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन माइनस ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन। तो ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, -e⁻, मैं लिख देता हूँ, माइनस साइन आएगी। अब e⁻x है, e⁻²x है, सो e⁻3x होगा। और ये उसका सब्ट्रैक्शन करना पड़ता है और यहाँ से भी नेगेटिव साइन आगे आएगी, सो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सो 2 टाइम्स e⁻3x। अब यहाँ +2 टाइम्स है, यहाँ माइनस है, सो 1 टाइम बचेगा, है ना। सो क्या बचेगा,
वन टाइम, यानी कि ई रेस टू -3x बचेगा, क्योंकि ये 2 टाइम्स पॉजिटिव है और 1 टाइम नेगेटिव है। क्लियर? तो ये होगा हमारा W। बट याद रहे, इसको आप अगर इंटरचेंज कर रहे हो तो यहाँ साइन बदलेगी। हाँ, वो डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी है, क्योंकि यहाँ तो प्लस है, आप इसको आगे लिख सकते हो, उसको पीछे भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट इसको आगे पीछे कर रहे हो तो फिर W की साइन यहाँ नेगेटिव हो जाएगी, है ना। तो आप सोचोगे कि ऐसा कैसे भाई, इसको आगे पीछे कर देते हैं। बट यस, फाइनली एडजस्ट हो जाएगा। फाइनल आंसर जो होगा ना, वो ये मेथड से या आगे पीछे कर दो तो भी वो मेथड से मैच हो जाएगा। सो डोंट वरी। ओके ओके। इसके बाद हमें बनाने हैं 2 W's, यानी कि W1 एंड W2। ठीक है, ओके, वो मैं लिख देता हूँ। अब कैसे बनाना है वो भी हमें पता है। W1 में फर्स्ट कॉलम में सब जीरो बट लास्ट में 1। W2 में सेकंड कॉलम में सब जीरो बट लास्ट में 1, है ना। और यहाँ से फर्स्ट कॉलम को सेकंड कॉलम हम यहाँ से निकाल लेंगे। सो -x, उसका डेरिवेटिव -e⁻⁻x। और यहाँ से फर्स्ट कॉलम ले लेंगे, यानी कि e⁻²x, और यहाँ से -2e⁻²x। अब सॉल्व करना है तो हमें पता है, ये तो ज़ीरो हो गया, -e⁻⁻x। ठीक है, और यहाँ से e⁻²x -0 हो जाएगा ये। क्लियर? सो अब हमारे पास W भी है, W1 भी है, W2 भी है। सो वाई पी लिख सकते हैं। सो वाई पी क्या हो जाएगा? अब स्टैंडर्ड फॉर्मेशन हमें पता है। हाँ, तो पहले y1 y2 लिख देने हैं। y1 हमारा क्या है, e⁻²x, फिर इंटीग्रेशन। हाँ, अब यहाँ y2 लिख देना। y2 क्या है, e⁻⁻x, और इंटीग्रेशन। अब हमें इंटीग्रेशन के अंदर क्या लिखना है, इक्वेशन की राइट हैंड साइड। हाँ, इक्वेशन की राइट हैंड साइड यानी कि Rx क्या है हमारा, e⁻⁻x में यहाँ लिख देता हूँ, ये है हमारा Rx। सो e⁻⁻x, सो मैं इसको लिख देता हूँ यहाँ e⁻⁻x dx, यहाँ भी e⁻⁻x dx। ओके, अब यहाँ क्या लिखना है, फर्स्ट इंटीग्रेशन में W1 यानी कि -e⁻⁻x, सेकेंड में W2 यानी कि e⁻⁻2x, और डिनोमीटर में W, है ना। सो e⁻⁻3x, e⁻⁻3x, e⁻⁻3x। क्लियर? ओके, सो फॉर्मूलेशन का काम। और अभी जो बचता है वो क्या है, इसको इंटीग्रेट कैसे करें। यस, ठीक है। सो इंटीग्रेशन इसका अगर आप कर देते हैं देन डन। बट प्रॉब्लम ये है कि इसका तो कुछ ना कुछ सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम। देखो, ये डिनोमीटर में -3 पावर है, न्यूमेटर में वो +3 हो जाएगा, तो -2 + 3 तो +2x बचेगा। ठीक है, और यहाँ अगर आप देखो तो यहाँ -3 है, ऊपर आएगा +3 हो जाएगा, तो -2 + 3 होगा 1 e⁻⁻x। तो एक स्टेप लिख देते हैं कैंसिल करने के बाद। ठीक है, देखो यहाँ से हम नेगेटिव साइन बाहर भी निकाल सकते हैं। इंटीग्रेशन में यहाँ क्या बचेगा, -1 + 3 होगा तो -2, यहाँ तो नेगेटिव है ही नहीं, सो e⁻⁻x। और यहाँ यस -2 और -3 है, ऊपर +3 हो जाता है ना, सो e⁻⁻x हो जाएगा फाइनल e⁻⁻x dx। ये सिंप्लीफाइड फॉर्मेट है, बट अभी इंटीग्रेशन कर नहीं सकते। हाँ, क्योंकि ये दोनों अलग अलग फंक्शंस है, ये भी अलग अलग है। और यहाँ हम पार्शियल इंटीग्रेशन से भी नहीं जा सकते हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट से नहीं जा सकते, क्योंकि किसी का डेरिवेटिव 0 नहीं होगा, तो मीनिंगलेस। बट यस, यहाँ भी e⁻⁻x है और यहाँ भी e⁻⁻x का -2 पावर है, ऐसा बोल सकते हैं हम। सिमिलरली यहाँ भी e⁻⁻x है, e⁻⁻x है। तो इंटीग्रेशन का कॉमन लॉजिक ये है कि कोई भी चीज़ अगर आपको रिपीट हो रही है ऐसा लग रहा है तो उसको आप सपोज कर सकते हो। तो यहाँ हम अगर e⁻⁻x को थोड़ी देर के लिए t सपोज कर लेते हैं, तो e⁻⁻x का डेरिवेटिव e⁻⁻x dx हो जाएगा, t का dt हो जाएगा। ठीक है, और इसको अब हम यहाँ अगर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो क्या होगा, देखो अब -e⁻⁻2x इंटीग्रेशन के बाहर जो है वो तो वही रहेगा। क्लियर? अब यहाँ e⁻⁻
यस, हमने ये गलत लिख दिया ना, यहाँ -x है और यहाँ डिनोमीटर से -3 है, वो +3 बनेगा, है ना। सो -1 +3, तो ये +2 होगा, हाँ, -2 नहीं, ओके। अब देखो, यहाँ dx के साथ हमें e भी चाहिए, तो हम यहाँ ब्रैक कर रहे हैं, e2x है ना, इसको e यहाँ रखो और e यहाँ रखो, ध्यान से देखना। सो एक e यहाँ रहेगा, एक e dx के साथ जाएगा, ठीक है। सो e की जगह हम t लिख सकते हैं, और यहाँ भी e के पावर में e है, इसलिए e के पावर में हम t लिख सकते हैं, और dx के साथ e यहाँ से एक आ गया, इसलिए dx के साथ e है तो dt लिख सकते हैं। क्लियर। यहाँ बाहर e-x है, और e-x को हम क्या लिख सकते हैं, सॉरी t नहीं लिखेंगे, क्योंकि e-x एंड dx दोनों के साथ में हम रिप्लेसमेंट देंगे, है ना। सो e-x dx की जगह हम लिख देंगे dt, और यहाँ होगा e⁻e-x है ना, तो e⁻t हो जाएगा। क्लियर। और ये सपोजिशन जस्ट इंटीग्रेशन करने के लिए, हाँ ध्यान रहे, क्वेश्चन ये नहीं होना चाहिए कि इंटीग्रेशन के बाहर e−x है तो हमने t−1 लिखना चाहिए ना, बट ये सपोजिशन इंटीग्रेशन के लिए है, जब इंटीग्रेशन खत्म हो जाएगा हम सपोजिशन रिटर्न कर देंगे। ओके, ठीक है। सो -e⁻²x, अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे हम, यूवी रूल, शायद आप लोगों को पता होगा, प्रीवियस वीडियो में हम डिस्कशन भी कर चुके हैं, है ना। तो इसको हम बोलेंगे u, इसको बोलेंगे v, जिसका डेरिवेटिव 0 होने वाला है उसको हम u बोलेंगे, है ना। तो हमें पता है t का डेरिवेटिव 1 होगा, 1 का फिर 0 होने वाला है, ठीक है। सो u एज इट इज, यानी कि t एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ e⁻t का इंटीग्रेशन e⁻t ही होता है। फिर आती है नेगेटिव साइन, अब t का फिर से डेरिवेटिव वो हो जाता है 1, इसका फिर से इंटीग्रेशन हो जाता है e⁻t। अब पॉजिटिव साइन आएगी, फिर इसका डेरिवेटिव 1 का 0 हो जाएगा, तो सब कुछ 0 ही हो जाएगा। सो यहाँ इंटीग्रेशन और प्लस e⁻x एज इट इज। अब e⁻t का इंटीग्रेशन e⁻t ही होगा, डेरिवेटिव भी e⁻t ही होगा, ठीक है, ओवर। अब इंटीग्रेशन हो गया, इसलिए हमने टेम्पररी जो सपोज किया था वो रिटर्न कर देते हैं, ठीक है। सो यस, पहले मैं सपोजिशन रिटर्न कर रहा हूँ। सो t की जगह क्या आएगा, e⁻x, यहाँ e⁻x माइनस e⁻x, यहाँ e⁻x और यहाँ e⁻x। अगर ब्रैकेट्स ओपन करें तो यहाँ क्या हो जाएगा, आप देख सकते हो, माइनस साइन आएगी यहाँ, फिर e⁻²x और ये दोनों मर्ज हो जाएगा, तो -2x + x क्या होगा, e⁻x, और साथ में e⁻x है। अब ये माइनस है, ये माइनस है, प्लस हो जाएगा e⁻²x, साथ में क्या आएगा, e⁻x प्लस e⁻x, साथ में e⁻x। अब ये दोनों टर्म सेम है ना, ये माइनस है प्लस है तो कट हो जाएगी। सो फाइनली हमारे पास मिडल टर्म ही बचेगी, e⁻² इंटू e⁻x। ओके, सो ये है हमारा फुल एंड फाइनल yp। ओके, और जनरल सॉल्यूशन हम कैसे लिखते हैं, y = yc + yp, है ना। सो फाइनली वी हैव y = yc + yp। अब yc हमारा क्या था, ये रहा c1, सॉरी दोनों जगह हमने c2 लिखा है, यहाँ c1 है, c1 e⁻²x प्लस c2 e⁻x, है ना, c1 e⁻²x, c2 e⁻x, और yp हमारा क्या है, e⁻² इंटू e⁻x। ये है हमारा आंसर, फुल एंड फाइनल आंसर। क्लियर। सो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दिखाई दे रहा है, d² + 3d + 2 इंटू y = e⁻x, इसका सॉल्यूशन होगा ये। क्लियर, बाय यूजिंग मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। अब आप ट्राई कर सकते हो होमवर्क कि ये दोनों को अगर आप इंटरचेंज करोगे तो ये सारी वैल्यू में W1 W2 की वैल्यू में थोड़ा बहुत चेंजेस आएंगे, बट फाइनल आंसर यही होगा, मैच हो जाएगा, ठीक है। बट यस, जैसे मैंने पहले बोला, इसमें बहुत सारी वेराइटीज़ है,
तो आपको प्रैक्टिस बहुत करनी पड़ेगी, ठीक है। और इन केस ऑफ डाउट क्वेरी क्वेश्चन यू मे कॉन्टेक्ट, नो प्रॉब्लम, ठीक है। अगेन अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और मैक्सिमम शेयर करना, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट मेथड के साथ।